आपका अपना चैनल हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं शेयर करूंगा जो रिसेंट के एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं अप्रैल महीने के, स्पेशली मसालों के आप लोग के साथ में। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस हिसाब से मसालों का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखा दिया है। इसमें सिर्फ दो ही एक ऐसी कमोडिटी ऐसी हैं जैसे हल्दी हुआ और स्मॉल कार्डमम यानी छोटी इलायची, जिसका एक्सपोर्ट अप्रैल में बढ़ा है। अदरवाइज सारी कमोडिटीज़ का, सारे मसालों का एक्सपोर्ट अप्रैल में कम होते हुए दिखाई दिया है। स्पेशली अगर आप जीरा की बात करेंगे, जो गिरावट देखने के लिए मिली थी, 17% तक अप्रैल में एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखाई दिया था। स्पेशली मिडिल ईस्ट से डिमांड कम होने के चलते 16,253 टन के आसपास का जीरा का एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हल्दी का एक्सपोर्ट 0.6% तक बढ़ते हुए दिखाई दिया था। 15,000 टन से ऊपर की हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था। एवरेज एक्सपोर्ट जो रहता है 13,000 टन के आसपास का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा था। और ये इंडिकेट करता है कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज को लेके हल्दी में लगातार खरीदारी इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रही है। स्टॉकिस्ट हावी है हल्दी में और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और ये जो एक्सपोर्ट का नंबर बढ़ के आया है, इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी हल्दी के मार्केट पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। धनिया का एक्सपोर्ट 44% तक कम होते हुए दिखाई दिया है। 3659 टन, 3,659 टन के आसपास धनिया का एक्सपोर्ट हुआ है, 44% कम। वहीं अगर आप मेथी का एक्सपोर्ट देखेंगे, वो भी अप्रैल में 33% तक कम होते हुए दिखाई दिया है। सौंफ 22,303 टन, 13% कम। और काली मिर्च का भी एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 40% तक कम होते हुए दिखाई दिया है। सौंफ और मेथी ये दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक्सपोर्ट कम होने का एक ये कारण हो सकता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट है। लगातार अराइवल्स कम होते हुए दिखे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई है नहीं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। उसके चलते भी मेथी और सौंफ का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखाई। वही हाल में धनिया के साइड में भी है। डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम होने के चलते धनिया का भी एक्सपोर्ट कम हुआ है। लेकिन धनिया में एक चीज़ और देखना चाहिए कि जो धनिया के जो भाव हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। और इसके चलते जो धनिया का जो पैरिटी है, एक्सपोर्ट पैरिटी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए दिखी है। चाहे वो बुल्गारिया हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे अन्य कंट्रीज हो, इंडिया का धनिया काफ़ी ज़्यादा महंगा होते हुए दिखाई दिया है। इसके चलते भी एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। वहीं अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे, छोटी इलायची में लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है। और पिछले महीने भी हमने देखा था अच्छा खासा एक्सपोर्ट हुआ था। और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ग्लोबल मार्केट में लगातार डिमांड बनी हुई है। सप्लाई ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। ग्वाटेमाला में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम था, उसका असर आपको इंडियन एक्सपोर्ट पे पड़ते हुए दिखा। और इंडियन जो इलायची है उसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हुई दिखा। और 133% की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा नंबर माना जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है आगे चल के इलायची में एक बड़ा जंप आने वाला है। 3,000 के ऊपर बहुत जल्दी केरला मार्केट आपको बैठते हुए दिखाई देगा। इलायची में खरीदारी की सलाह रहेगी और खरीदारी आपको करके चलना भी चाहिए। छोट बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची में जो संभावनाएं बन रही हैं, एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा है क्योंकि सप्लाई कम थी और इसका असर आपको भाव पे भी पड़ते हुए दिखा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बड़ी इलायची में भी जिस हिसाब से मॉनसून कम है और जिस हिसाब से प्रोडक्शन को लेकर बातें हो रही हैं, बड़ी इलायची में भी संभावना आगे तेज रहेंगी और एक्सपोर्ट हो सकता है इसी तरह डाउन रहे क्योंकि सप्लाई नहीं है बड़ी इलायची की भी। और चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखेंगी। अगर रेड चिली की बात करेंगे, रेड चिली का एक्सपोर्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सुधरा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% कम है। अगर लाल मिर्च की बात करेंगे, पिछले 2 सालों में हमने देखा था बम्पर स्टॉक्स बनते हुए देखे थे इंडियन मार्केट में। और धीरे धीरे वो स्टॉक्स कम होते हुए जा रहे हैं। और लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखा है। स्पेशली चाइना साइड से बाइंग कम होती हुई दिखी है और 40% तक कम हुआ है। 62,773 टन के आसपास का लाल मिर्च का एक्सपोर्ट हुआ है। तो बाकी सारे एक्सपोर्ट के नंबर भी अगर आपको जानने हैं तो इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐसे प्यार देते रहें, ऐसी अपडेट्स मैं लेके आप लोग के लिए आते रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।